Hello everyone. So in this video we are going to learn what are the exact and updated syllabus of Bihar Board Class 12 English. Also in this video I am going to tell you that what do the examiners expect from us that we need to learn, and at the end I will tell you how you can take this course, all the PDF notes and the videos, and I am going to tell you that what is the examination pattern. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें दो पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसको आप सब्जेक्टिव पेपर भी कहते हैं और एक है ऑब्जेक्टिव पेपर। मींस 100 मार्क्स का एग्जाम है जिसमें 50 मार्क्स तो सब्जेक्टिव का पूछा जाएगा और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब मैं एग्जाम पैटर्न आपको एक एक करके बता देता हूं कि एक एक क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको कैसा पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको 50 MCQs दिया जाएगा, वहां ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से कुछ ग्रामर से रहेगा और कुछ बुक से रहेगा। तो यहां पे आप समझ ले कि 50 MCQs जो आपको बनाना है तो आपको 50 के बजाय वो 100 MCQs देगा। आपको 100 में सिर्फ 50 बनाना है। अब कैसे बनाना, आप इस बात को जरा समझ ले। 100 MCQs में वो 60 तो ग्रामर से ही दे देगा और जो 40 MCQs रहेगा वो बुक से रहेगा, और बुक भी आपके पास दो है, एक तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा, दूसरा रेम्बो पार्ट 2 से रहेगा। अब रेम्बो पार्ट 2 में 11 प्रोज है और 10 पोएम्स है जहां से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम में होंगे तो आप ज्यादातर क्वेश्चन कोशिश करें कि बुक से बनाएं, और वहां पे बुक से गलती होने का चांस बहुत कम रहता है। तो मैक्सिमम पोर्शन आप जो है ना 50 आपको MCQs बनाना है, ज्यादातर आप क्वेश्चन जो वो बुक से बना ले, और कुछ क्वेश्चन जो आपको बचेगा वो आप ग्रामर से बनाएं। 60 क्वेश्चन आएगा वहां ग्रामर से, 60 में से आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा चुनना है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है जिसमें कि ग्रामर पूछा जाएगा, तो उसमें कौन कौन सा ग्रामर है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां पे मैं कुछ ग्रामर का नाम आपको बता रहा हूं जो कि आप बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर कर ले, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। उसके अलावा भी कुछ ग्रामर है जहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो टाइम एंड टेंस को अच्छा कर ले। टाइम एंड टेंस से ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन आ जाता है जो कि सबसे ज्यादा है। उसके अलावा वॉइस और नरेशन से ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे मैं जितने भी ग्रामर को आपको PDF में दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट सबसे 3 to 4 क्वेश्चन आता है। प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो ग्रामर है हर एक ग्रामर से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा, और टाइम एंड टेंस से 7 से 8 क्वेश्चन मिलेगा आपको। और भी कुछ ग्रामर है, जैसे कि अगर आप सिंटेक्स को पढ़ते हैं, सिंटेक्स देखिए अलग से ग्रामर नहीं है बट मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिंटेक्स कई ग्रामर का एक कलेक्शन है। दरअसल इन्हीं ग्रामर में से जो इंपॉर्टेंट रूल्स होता है उनको अलग से सिंटेक्स में पढ़ा दिया जाता है। तो इस सिंटेक्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट रूल बताया जाता है, वो तो एग्जाम के लिए ही है। उसके अलावा कुछ छोटा मोटा ग्रामर है जहां से 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे वर्ड्स पकड़ ले आप, वर्ड से जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे कि वहां पे एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिया जाता है, कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दिया जाता है। उसके अलावा कई बार आप देखेंगे कि कुछ और भी छोटा छोटा ग्रामर है, जैसे कि प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, एडजेक्टिव से पूछ दिया जाता है, कई बार रिमूव टू से क्वेश्चन दे दिया जाता है, कई बार ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन दे दिया जाता है, और कई बार तो फिगर स्पीच से क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो ये छोटा छोटा एक 2 नंबर का कुछ ग्रामर है जहां से क्वेश्चन आता है। बट मेनली आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और एक सिंटेक्स। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ग्रामर में आपका एक भी नंबर इधर उधर नहीं हो सकता। उसके अलावा जो बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा 40, वो कहां से आएगा? देखिए बुक आपके पास दो है, एक तो रेम्बो पार्ट 2 है, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रेम्बो पार्ट 2 से पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें 11 प्रोज और 10 पोएम्स है, काफी बड़ा है वो। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा, वहीं से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। एट द एंड मैं आपको बताऊंगा ये कोर्स आपको कैसे लेना है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ सकता है वो सब्जेक्टिव में ही थोड़ा बहुत आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो कहीं से कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अगर आप 50 लिखेंगे तो 50 में 50 आएगा, और ऐसा लिखेंगे आप, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 100 में 50 बनाना है, उसमें भी बुक से 40 क्वेश्चन पूछ देता है, जिसमें 30 से 35 तो आराम से आप बुक से बना सकते हैं। और ग्रामर में 60 क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे चुन के आपको बनाना है, जो आपको सबसे आसान लगे वो आप बनाएं। वरना अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो आप ग्रामर से ज्यादातर 60 में तो 50 आप ग्रामर से ही बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी सब्जेक्टिव पेपर को देखते हैं, जो कि 50 मार्क्स का आता है, और यहाँ पे बहुत सारा पार्ट है, इसलिए आप यहाँ ध्यान से समझे कि आपको कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहले जब आप सब्जेक्टिव में आते हैं तो आपको वहां पे 2 बुक मिलता है, एक तो रेम्बो पार्ट 2 और एक दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इन दोनों बुक से 33 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी आप सब्जेक्टिव में आप देखें तो बुक से 33 मार्क्स का और ग्रामर से 17 मार्क्स का। यानी कुछ ग्रामर है जहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और बाकी बुक से पूछा जाता है। 33 मार्क्स बुक से, ग्रामर से 17 मार्क्स पूछा जाता है। तो ये जो बुक से 33 मार्क्स आएगा, इसमें कितने तरह का क्वेश्चन आएगा? तो बेसिकली इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन टाइप का क्वेश्चन है।
लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स का आएगा आपको एग्जाम में, 6 क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे, आपको 6 नहीं बनाने, सिर्फ 3 बनाने हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का वहां पे मिलेगा, तो आपको 15 मार्क्स तो लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा और गारंटीड है ये 3 आप बनाएंगे ही बनाएंगे। 6 में से जो 3 बनाना है मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पे 2 क्वेश्चन तो समरी पे आ जाएंगे, जैसे एक पोएम का समरी और एक प्रोज का समरी, 5 मार्क्स का। लेकिन आपको यहाँ पे एक किसी का समरी बना लेना है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। 2 क्वेश्चन तो वहां पे आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें आपको मिलान करना होगा। जैसे एक तरफ रहेगा ऑथर का नेम और एक टाइप रहेगा उसका वर्क यानी बुक का नाम, कि किस ऑथर ने कौन सा बुक लिखा है, किस ऑथर ने कौन सा पोएम लिखा है, किस ऑथर ने कौन सा प्रोज लिखा है। सिर्फ आपको मिलान करना है और ये 10 मार्क्स उठाना इतना आसान है कि रेनबो पार्ट 2 में आपको 21 नेम्स है, 21 नाम है, आप उनको याद कर ले, 10 नंबर आपको यहां से आ जाएगा। और एक आप समरी लिख दें किसी का याद करके, पोएम का समरी याद कर ले या प्रोज का समरी याद कर ले और वो लिख दें। तो यहां से देखिए आप 4 क्वेश्चन मैं बता चुका हूं कि एक पोएम का समरी आता है 5 मार्क्स में, एक प्रोज का समरी आता है 5 मार्क्स में, और 2 क्वेश्चन तो ऑथर का आता है मिलान वाला। और 2 क्वेश्चन और मैं बताता हूं। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें आपको ट्रांसलेशन बनाना होगा, जो कि आप बिल्कुल भी वहां ना करें। ट्रांसलेशन बनाने में थोड़ा भी अगर आप गलती करते हैं तो 1 नंबर कट सकता है, 2 नंबर कट सकता है, आप यहां पे रिस्क ना लें। और एक क्वेश्चन जो आता है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है, जिसमें आपको कई बार राइट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, राइट अ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, राइट अ नोट ऑन इंटरनेशनल इंग्लिश, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे देते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि 33 मार्क्स तो बुक से आएगा और 17 मार्क्स ग्रामर से आएगा। जो बुक से आएगा उसमें 3 टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग, शॉर्ट और एक्सप्लेनेशन। लॉन्ग में आपको 6 क्वेश्चन आएगा, 3 ही बनाना है। क्या बनाना है, ऑथर का मिलान कर देना, 2 क्वेश्चन तो वहां से हो जाएगा, और एक आप समरी याद करके लिख सकते हैं। और बाय द वे मैं आपको ये 6 का 6 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, आपको वहां पे जो अच्छा लगे आप वहां से लिख सकते हैं। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए होगा। आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपको जवाब सिर्फ 5 का देना है। 10 में से 5 का जवाब दे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का वहां रहेगा, 10 मार्क्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा दूंगा, वहां से आप याद कर ले, और बुक में मैं आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा भी। और तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, वो 8 मार्क्स का आता है। एक्सप्लेनेशन में एक एक्सप्लेनेशन प्रोज से आपको बनाना है जो कि 4 मार्क्स का रहेगा, एक पोएम से बनाना है जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। लेकिन वहां पे पूछता बहुत सारा, मतलब वो 4 ऑप्शन आपको दे देगा, किसी 4 में से एक बनाना है प्रोज से, और उसी तरह से 4 पोएम को देगा और वहां से किसी एक पोएम का उठा के आपको एक्सप्लेनेशन बनाना है। और मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लेनेशन में एक भी बता दूं ना, आपको गारंटी है कि आप वहां पे एग्जाम में जाकर के आराम से लिख सकते हैं, चाहे वो कुछ भी पूछ ले, सिर्फ आप तरीका जान ले कि एक्सप्लेनेशन लिखते कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि एक्सप्लेन आखिर करना किस तरह से, तो आपको वो तरीका बता दिया जाएगा। इसमें से आपको 4 में से एक बनाना है एक्सप्लेनेशन में से। तो इस तरह से आप 33 मार्क्स मिल जाता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में 15, शॉर्ट क्वेश्चन में 10 और फिर एक्सप्लेनेशन का 8 नंबर। तो इस तरह से अब हम लोग ग्रामर को देखते हैं कि 17 मार्क्स जो ग्रामर में आता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में, रिटन पेपर में है, तो वो कैसे लिखना है हमें। तो देखिए सबसे पहले तो एक ऐसे पूछेगा आपसे। अब ये जो ऐसे है इसमें आपको 5 ऐसे दिया जाएगा, उसमें से आपको बनाना कोई एक है, और ये ऐसे कोई छोटा मोटा नहीं है, ये 8 मार्क्स का, समझ सकते हैं। 8 मार्क्स किसी में भी अभी तक नहीं दिया गया, ये बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है 8 मार्क्स। अब तक के बिहार बोर्ड में जितने भी एसेज पूछे गए हैं, मैं उन सभी एसेज को एक वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा, और मैं अपने तरफ से कुछ ऐसे आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि आप ये याद कर ले, आप सिर्फ उन्हें याद कर ले, गारंटीड है कि वहां आप जाके लिखेंगे। 5 ऐसे वहां पे पूछा जाता, 5 में 5 लड़ेगा, आपको लिखना कोई एक है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा पार्ट पे। एक लेटर या एप्लीकेशन पूछेगा 5 मार्क्स का, और उसमें या तो आप लेटर वहां लिखेंगे या एप्लीकेशन। एक लेटर आएगा, एक एप्लीकेशन आएगा, दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। लेटर और एप्लीकेशन में थोड़ा बेसिकली कुछ अंतर होता है, वो अंतर मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, और आपको कोई एक लिख देना वहां पे। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 4 मार्क्स का, या तो पैसेज बनाना है या प्रेसिस राइटिंग करना है। देखिए प्रेसिस राइटिंग में आप फंस सकते हैं। प्रेसिस राइटिंग इवन एक स्टूडेंट के लिए काफी हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको कोई ऐसा स्टोरी दिया जाता है, आप जब उस स्टोरी को पढ़ते हैं फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस स्टोरी का टाइटल क्या हो सकता है। अब टाइटल आप एज ए स्टूडेंट बता दें, इतना आसान नहीं है। अगर 100 स्टूडेंट एग्जाम दे रहा तो 100 स्टूडेंट से आप पूछेंगे तो उसका टाइटल जो है 100 आएगा, आपको अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग बताएगा, तो वहां पे आप फंस सकते हैं। प्लस उस स्टोरी को मान के चलिए 100 वर्ड्स में एक स्टोरी दिया गया है, तो आपको कहेगा कि आप जो है इसका कम से कम 30% में उसको समराइज कर दें, यानी 33 वर्ड में आप उसको समराइज कर दें। तो आप कैसे करेंगे 33 वर्ड में या 30 वर्ड में आप उसको समराइज करना, ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैसेज बनाते हैं तो पैसेज में एक छोटा सा स्टोरी आपको दिया जाएगा, और उसी के नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और आप ढूंढेंगे तो लाइन बाय लाइन वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 4 में 4 यहां से आ जाएगा, आपको एक भी नंबर कटेगा नहीं।
एट द एंड मैं आपको ये बता दूं कि अगर इंग्लिश में आपका 100 में एक भी नंबर छूट जाता है एग्जाम में, तो ये बिल्कुल आपका गलती है, क्योंकि इंग्लिश से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं जहां मार्क्स उठाए जा सके इतना आसानी से। इंग्लिश में चीजें फिक्स है कि यही आएगा जो बता दूंगा, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हो सकता। और मैं बता दूं आपको ये PDF कैसे मिलेगा, इसका कोर्स आप कैसे ले सकते हैं। तो आपकी स्टडी को अधिक से अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने एक कोर्स बनाया है, जहां पे आपको एग्जाम के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको MCQs मिल जाएगा, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, समरी मिल जाएगा। उसके अलावा जो कुछ भी एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, पैसेज या प्रेसिस राइटिंग हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो बुक हो, हर एक चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा और आपको PDF फॉर्म में दे दिया जाएगा। मैं बता दूं, ये जो बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये बिहार के हिस्ट्री का सबसे बेस्ट बैच होने वाला है। ये जो चीजें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूं, दूर दूर तक आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। मींस इट विल गिव यू मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। ये आपके उम्मीद से ज्यादा दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप डिटेल कोर्स करना चाहते हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए होगा, जहां पे गारंटीड है 100 में से एक भी नंबर आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सभी वीडियो लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर आप एक सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।